गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर की लास्ट क्लास में sp3d और sp3d2 संकरण पर डिस्कस किया था। आज की क्लास में मैं sp3d3 और dsp2 संकरण पर डिस्कस करूंगा, जिनमें सबसे पहले sp3d3 संकरण पर डिस्कस करेंगे। sp3d3 संकरण में एक S कक्षक, 3 P कक्षक और तीनों के तीनों Px, Py और Pz तथा 3 D कक्षक। D कक्षक टोटल 5 टाइप के होते हैं। उनमें से ये 3 जिनके लोब्स या पालियां है वो एक्सिस के बीच होती हैं, बिटवीन द एक्सिस होती हैं, T2G ऑर्बिटल्स कहलाते हैं dxy, dyz और dzx। ये कक्षक हैं परस्पर आपस में मिश्रित होकर के 7 नए sp3d3 संकर कक्षक बनाते हैं। यानी 7 कक्षक यहाँ संकरण में टोटल भाग ले रहे हैं, तो बनने वाले भी 7 कक्षक ही होंगे और 7 एक समान होंगे और ये सातों के सातों sp3d3 संकरित कक्षक होंगे। इनमें से 5 कक्षक ये 5 कक्षक पंचभुज यानी पेंटागोन बनता है। उस पंचभुज के 5 कोनों की तरफ 72 डिग्री के कोण पर एक ही तल में स्थित होते हैं। इन 5 कक्षक इनमें से हैं वो आपस में 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर आपस में एक ही प्लेन के अंदर स्थित होते हैं, जिन्हें भूमध्य संकर यानी इक्वेटोरियल हाइब्रिड कहते हैं। जबकि शेष 2 कक्षक है, टोटल 7, जिनमें से 5 तो पेंटागोन के कोनों पर स्थित हो गए। जो 2 कक्षक शेष है वे इन पेंटागोन वाले 5 कक्षकों के लंबवत ऊपर और नीचे 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर स्थित होते हैं, जिन्हें अक्षीय संकर यानी एक्सियल हाइब्रिड कहते हैं। कक्षकों के इस विन्यास के द्वारा पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना बनती है। जो संरचना बनती है इसका नाम यहाँ पे है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना बनती है इन 7 कक्षकों के द्वारा। इस प्रकार ये संरचना भी असममित होती है, एसिमेट्रिक। और असममित क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो सब के सब जो बॉन्ड एंगल है वो असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं। 5 तो होते हैं वो 72 डिग्री के और 2 होते हैं वो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं, इसलिए इसकी संरचना होती है वो असममित संरचना होती है। इसका यहाँ एग्जाम्पल है उदाहरण IF7 और जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनमें sp3d3 संकरण पाया जाता है। इन दोनों उदाहरणों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जिनमें सबसे पहले IF7 पर डिस्कस करता हूं। IF7 अणु में संकरण। IF7 के जो सूत्र है उससे स्पष्ट है कि इसका केंद्रीय परमाणु आयोडीन है और आयोडीन यहाँ पर 7 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ में IF यानी कि आयोडीन और फ्लोरीन के मध्य 7 सिग्मा बंध द्वारा बंधित होते हैं। अतः आयोडीन के पास में 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर 7 बॉन्ड बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो 7 यहाँ पर आयोडीन के साथ पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आयोडीन की जो ग्राउंड स्टेट निम्नतम अवस्था, उसमें 5s2 5p5 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहिए 7 टोटल। 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के लिए टोटल है भी यहाँ पे 7 ही है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 5s वाले और 5 या 5p वाले, तो यानी कि सब के सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर 7 बॉन्ड बनेंगे। इसलिए यहाँ से 5p में से भी ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और 5s में से भी एक इलेक्ट्रॉन आगे उत्तेजित अवस्था यानी कि 5d कक्षकों में चले जाते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से ये 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं।
तो उत्तेजित अवस्था में जो 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इस प्रकार यहाँ पे इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है इसमें sp3d3 संकरण, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर ये 7 बॉन्ड बनते हैं। इस प्रकार प्रत्येक sp3d3 संकृत कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एक, जो कि फ्लोरीन के p कक्षक में स्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर के पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना बनाता है। यहाँ पर बॉन्ड जो बनता है, सहसंयोजक जो बॉन्ड बनेगा वो यहाँ पर फ्लोरीन के तो p कक्षकों के, और यहाँ आयोडीन के जो संकृत sp3 संकृत कक्षक है उनके साथ में ओवरलैपिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन आपस में युग्मित हो जाएंगे, और जिससे यहाँ पे ये इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। तो ये तो यहाँ पे डॉटेड द्वारा यहाँ पे पेंटागोन बनाया हुआ है, और यहाँ एक ही तल के अंदर 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, और इसके ये ऊपर और नीचे है 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर 2 अन्य बॉन्ड बनते हैं। इस प्रकार से ये पेंटागोन, ठीक है, बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का, और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड में किस प्रकार से संकरण होता है। जिनॉन की जो निम्नतम अवस्था है ग्राउंड स्टेट, उसमें आप देखोगे तो ये एक इनर्ट गैस है, तो इसमें पूरे के पूरे 5s के और 5p के ऑर्बिटल है वो फिल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में इसमें 5s2 और 5p6 होता है, लेकिन अपने को यहाँ पे 6 बॉन्ड बनाने होंगे। यहाँ पे फ्लोरीन के 6 परमाणु हैं जो जिनॉन के साथ में 6 सहसंयोजक बंध बनाएंगे, इसलिए 6 यहाँ पर अयुग्म इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। 6 अयुग्म इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर इसकी निम्नतम अवस्था में एक भी अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में जाएगा 5d के अंदर, फिर दूसरा जाएगा, और फिर तीसरा यहाँ से 5p में से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था यानी कि 5d में जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पे 5p में भी 3 इलेक्ट्रॉन और 5d में भी 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल यहाँ पे 6 अयुग्म इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। ये उत्तेजित अवस्था में इसका sp3d3 संकरण। इस प्रकार प्राप्त 7 sp3d3 संकृत कक्षकों में से एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का एक एकांकी युग्म होता है। ये एकांकी युग्म एक कक्षक के अंदर यहाँ पे एकांकी युग्म रहेगा, लॉन पेयर रहेगा उपस्थित, और 6 कक्षकों में यहाँ पर अयुग्म इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो यहाँ पर 7 कक्षकों में एक कक्षक जिसमें एक लॉन पेयर उपस्थित है, जो कि अक्षीय संकर कक्षक में स्थान ग्रहण करता है। ये जो अक्षीय यानी एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो 90 डिग्री वाले ऊपर और नीचे इस पेंटागन के ऊपर या नीचे वाले जो ऑर्बिटल है उनमें ये उपस्थित रहता है। ये यहाँ पर जो पेंटागन वाले जो है इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनमें ये उपस्थित नहीं रहता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इस अवस्था में बंद कोण अधिक यानी कि 90 डिग्री का होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम होता है तथा स्थायित्व अधिकतम होता है। इसीलिए ये यहाँ पर इस पेंटागन के ऊपर या नीचे वाले जो 90 डिग्री वाले बॉन्ड एंगल वाले एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें उपस्थित रहता है लॉन पेयर, प्रतिकर्षण कम करने के कारण। यहाँ उपस्थित रहेगा तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएगा 5 इन कक्षकों के साथ में, ठीक है। और लेकिन ये यदि यहीं उपस्थित हो जाए 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर, तो ये यहाँ पर 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा और 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर प्रतिकर्षण अधिक होगा, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर प्रतिकर्षण कम होता है। बॉन्ड एंगल अधिक है, बॉन्ड डिस्टेंस अधिक हो जाएगी, और बॉन्ड डिस्टेंस अधिक होगी तो उनके मध्य प्रतिकर्षण है वो कम होगा, और प्रतिकर्षण कम होगा तो उसका स्थायित्व अधिकतम होता है।
यही कारण है कि जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की संरचना है वो पंचभुजीय पिरामिडीय। यहाँ पर इसकी संरचना की बात करेंगे तो पेंटागोनल पिरामिडल होती है, यहाँ पे द्विपिरामिडल नहीं होगी, क्योंकि संरचना के अंदर यहाँ पर आप बात करेंगे तो लॉन पेयर को काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसकी जो संरचना बनेगी वो पेंटागोन तो है और ऊपर वाला एक ये फ्लोरीन, और इसके कारण इसकी संरचना होगी वो पंचभुजीय पिरामिडीय, और इसको और नाम यानी विकृत अष्टफलकीय नाम से भी जाना जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड अणु के अंदर संकरण किस प्रकार से कैसी संरचना बनती है, तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट है विकृत अष्टफलकीय या इसको पंचभुजीय पिरामिडीय संरचना कहते हैं। इसके साथ यहाँ sp3d3 संकरण जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे dsp2 संकरण। dsp2 संकरण के अंदर ये जो संकरण है वो साधारणतया 4 समन्वय संख्या जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वाले धातु संकुल इस प्रकार का संकरण प्रदर्शित करते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में इस प्रकार का संकरण पाया जाता है, और उनमें भी जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर है समन्वय संख्या 4 होती है, ऐसे जो धातु संकुल है वो उनमें ये dsp2 संकरण पाया जाता है। इस प्रकार के संकरण में जो d एक तो यहाँ पे d ऑर्बिटल होगा, एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में संकरण में मिश्रित होकर के 4 नए संकृत कक्षक जो बनाएंगे। लेकिन कौन सा d होगा, तो d यहाँ पे d x² माइनस y² वाला होगा, और s और p जो 2 p होंगे उनमें भी px और py। तो ये चारों कक्षक है ये संकरण में भाग लेते हैं, और ये चारों कक्षक मिश्रित होकर के 4 नए जो संकृत कक्षक बना देते हैं। dsp2 4 नए संकृत कक्षक बनेंगे। ये 4 संकृत कक्षकों की जो पालियां हैं यानी लॉब्स हैं वो एक वर्ग के चारों कोनों में, ये चारों कोनों हैं उन चारों कोनों की तरफ स्थित होती है। जो वर्ग होगा बनेगा यहाँ पर, और उस वर्ग के जो 4 कोने हैं उन पर इनकी लॉब से वो स्थित होते हैं। अतः कक्षकों की ये व्यवस्था है उस संकुल को वर्ग समतलीय ज्यामिति प्रदान करती है। यहाँ पे स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री जो बनेगी वो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर होती है। इस प्रकार के संकरण में भाग लेने वाले चारों कक्षक खाली होने चाहिए। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कैसे खाली कक्षक होने चाहिए, क्योंकि ये खाली कक्षक लिगेंड के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं। उपसंयोजक बंध बनाने के लिए यहाँ पे जो कक्षक जो बनते हैं संकृत कक्षक उनका खाली होना आवश्यक है, वो रिक्त होंगे तभी यहाँ पर लिगेंड है उनमें अपने इलेक्ट्रॉन जो पेयर हैं इलेक्ट्रॉन युग्म है वो प्रदान करके उपसंयोजक बंध बनाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये जो निकेल का साइनोलिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में dsp2 संकरण पाया जाता है। यहाँ पर जो निकेल है वो सेंट्रल मेटल लाइन है, और निकेल यहाँ पर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है यहाँ पे, और जब निकेल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब 3d8 होगा है तो उस स्थिति में यहाँ पर d कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, और इस प्रकार से आगे नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे ये निकेल की जो है यहाँ पे 2+ की निम्नतम अवस्था है उसमें ये 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित दिख रहे हैं आपको। लेकिन यहाँ अपने को
4 खाली कक्षक की आवश्यकता है। संकरण में 4 खाली कक्षक भाग लेंगे और इसलिए यहाँ पे संकरण के लिए निकल के ये 8 इलेक्ट्रॉन 4 डी कक्षकों में युग्मित हो जाते हैं, जिससे एक डी कक्षक संकरण के लिए रिक्त हो जाता है। और जो निकल का कॉम्प्लेक्स है इसमें इस प्रकार DsP2 संकरण से प्राप्त 4 संकरित कक्षक साइनो लिगेंड के साथ उपसंयोजक बंध बनाकर संकुल को वर्ग समतलीय ज्यामिति प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो 3D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो ये है यहाँ पर इस साइड में चला जाएगा, युग्मित हो जाएगा। ये साइनो लिगेंड प्रबल लिगेंड की उपस्थिति के अंदर ये यहाँ पे डी कक्षकों में युग्मित हो गया और ये कक्षक जो है डी कक्षक रिक्त हो गया। और उसके बाद में ये 4s वाला कक्षक और ये 4p वाले 2 कक्षक ये आपस में संकरण में भाग लेकर के 4 नए संकरित कक्षक बनाएंगे DsP2। और ये DsP2 4 नए संकरित कक्षक एक वर्ग के 4 कोनों में स्थित होंगे और फिर वहां पर साइनो लिगेंड है वो चारों कोनों से 4 उपसंयोजक बंध बनाएगा। इस प्रकार से 4 यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे और संरचना इसकी वर्ग समतलीय संरचना प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार से इस निकेल के जो कॉम्प्लेक्स है इसमें इसका IUPAC नाम यहाँ पर बात करें तो यहाँ टेंटा साइनो निकलेट सेकंड आयन होता है ये यहाँ पर। तो इसके अंदर DsP2 संकरण पाया जाता है। इसके साथ ही ये DsP2 संकरण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है बच गए हैं 2, उन पे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।